सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा आयशा सिद्दीका मोमिनों की माँ। किसकी माँ बोलिए, और बोलिए किसकी माँ? मोमिनों की माँ आयशा। मुनाफिकों की माँ आयशा नहीं, मोमिनों की माँ आयशा। सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा आयशा फरमाती हैं, रात के एक पहर ऐसा आया, सरवरे कौनैन अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे पहलू में सोए। रात का वक्त आया, मैंने क्या देखा कि सरकारे दो आलम बिस्तर पे मौजूद नहीं है। मैं उठी, अंधेरे के आलम में अपना हाथ आगे बढ़ाया, सरकारे दो आलम को ढूंढने लग गई। फरमाती इतनी देर हो गई, मेरा हाथ कमली वाले के पांव पे लगा, आपकी तलियों पे लगा, आपके पांव पे लगा। वाह सैयदा, आपकी अजमत पे कुर्बान जाएं, आप उस नबी की बीवी हैं। अभी यहां तो आपका हाथ नबी के पांव पे लग गया, अरे जिस जमीन पर नबी का पांव लग जाए अल्लाह रब्बे कायनात उस जमीन को भी पाक फरमा देता है। हाय हाय, पांव पे हाथ मस हुआ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सजदे के अंदर हैं। मैं पीछे हट गई और काफी देर गुजर गई। सरकार ने सजदे से अपना सर उठाया, आयशा पता है आज कौन सी रात है? हाले तक गल रात होती है। आयशा पता है आज कौन सी रात है? सैयदा आयशा सिद्दीका ने इरशाद फरमाया, फरमाया अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जाने, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जाने आज कौन सी रात है। फरमाया आयशा आज शाबान की 15वीं रात है, आज शाबान की 15वीं रात है, और इस रात को अल्लाह ताला तकदीरों के फैसले फरमाता है। फरमाया आयशा आज शाबान की 15वीं रात है, जिस रात में भी आप बैठे हो। फरमाया आयशा आज शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात है। इस रात को अल्लाह रब्बे कायनात के हाँ जो कोई जो भी मांगता है अल्लाह रब्बे कायनात उसकी झोली खाली नहीं छोड़ता बल्कि भर भर के अता फरमाता है। जो भी मांगता है अल्लाह ताला झोली भर भर के अता फरमाता है। आइए आगे चलते हैं। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप ही राविया हैं। अब फरमाती हैं फिर जब सरकार दो आलम सजदे में थे तो मैंने आपसे चंद अल्फाज सुने जिनका मफ़हूम कुछ यूं है, बयान करूंगा तो ईमान ताज़ा होगा कि सरकार ये अल्फाज कह रहे थे सजदे के अंदर, ऐ अल्लाह मेरे जिस्म और मेरे दिल ने तुझे सजदा किया, ऐ अल्लाह मेरे जिस्म और मेरे दिल ने तुझे सजदा किया और मेरा दिल तुझ पे ईमान लाया। मैं तेरी नेमतों का शुक्र बजा लाता हूं, अपने गुनाहों का इतराफ करता हूं जबकि नबी गुनाह से मासूम होता है। अपने गुनाहों का इतराफ करता हूं जबकि गुनाह से नबी मासूम होता है। नबी से तो गुनाह सरज़ाद होना मुमकिन ही नहीं है। नबी गुनाह से पाक होता है, मासूम होता है। और अहले सुन्नत व जमात का अकीदा भी यही है कि गुनाह से मासूम फरिश्तों की ज़ात और नबियों की ज़ात है, बाकी मासूम नहीं है, गुनाह से महफूज हैं। अल्लाह रब्बे कायनात जिस तरह सरकार की आल पाक है, आपको अल्लाह ने पाक फरमाया। क्या फरमाया? आप मासूम नहीं, आप महफूज हैं। मासूम सिर्फ नबियों की ज़ात होती है। अच्छा, तो सरकार दो आलम रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आपने ये दुआ मांगी, फिर उसके बाद कहा, मैं आगे चल रहा हूँ, तवज्जो सबकी मेरी तरफ हो। फिर फरमाया मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया। अल्लाह अकबर। क्या कहा? मैंने अपने नफ्स पर, मैंने अपने गुनाहों का इतराफ़ किया, उम्मत की तालीम के लिए था। लोगों, मैं अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा हूँ, उसका महबूब हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी देख लो मैं रब की बारगाह में झुका हुआ हूँ।
आए हाय, उम्मत की तालीम के लिए था। फिर भी रब की बारगाह में झुका हुआ हूं, और तुम अकड़ ना जाना, गुरूर ना खा लेना, तकब्बर ना खा लेना। कम से कम जब ये रात आए तो तुम भी यूं कहना, हाँ, जब ये रात आए तो तुम भी कम से कम यूं कहना कि या अल्लाह हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, हम गुनहगार हैं, हम बदकार उसे आकार हैं, और तू ही गुनाह बख्शने वाला है, माफ करने वाला है। फिर आगे इरशाद फरमाया मैं तेरे अजाब से बचने के लिए तेरी पनाह चाहता हूं। फिर फरमाया तेरे गजब से बचने के लिए तेरी खुशनुदी मांगता हूं। फिर इरशाद फरमाया तेरे अजाब से अमन में रहने के लिए तुझे ही से इल्तिजा करता हूं। और मालिक मैं तेरी तारीफ करने से कासर हूं। मैं केलाई हमद से आजिज है ये सारा जहां तेरा, इलाही हमद से आजिज है ये सारा जहां तेरा, जहां वालों से क्यों कर हो सके जिक्रो बयां तेरा। और ज़मीयों आसमां के जर्रे जर्रे में तेरे जलवे, ज़मीयों आसमां के जर्रे जर्रे में तेरे जलवे, निगाहों ने जिधर देखा नजर आया निशान तेरा। या अल्लाह हम भी तो तेरी जो ज़ात है मेरे मालिक उसकी तारीफ से कासर हैं, लेकिन आके बैठ गए इस वजह से कि तू बड़ा करीम है, तू बड़ा रहीम है, तू बड़ा रहमतों वाला है, तू बड़ा कर्मों वाला है, और हमको जे गुनहगार बदकारों से आकार जे में वेखा। अमला वल्ले ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं वेखा तेरी रहमत वल्ले ते बल्ले बल्ले बल्ले। और अल्लाह ताला का फजल, अल्लाह ताला का करम, अल्लाह ताला की रहमत। एक हदीस और सुनाता हूं। सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु आप रवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, बड़ी तवज्जो, निस्फ शाबान की रात में मेरे पास जिब्रील आए, जिसमें अभी आप बैठे हैं, निस्फ शाबानुल मुअज़्ज़म की रात मेरे पास हज़रत जिब्राईल आए और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ सर उठाइए। आप फरमाते हैं मैंने पूछा जिब्राईल ये रात क्या है? जिब्राईल ये रात, फरमाया जिब्राईल ये रात क्या है? अर्ज की सरवरे कौनैन ये वो रात है कि अल्लाह ताला अपनी रहमत के दरवाजों से 300 रहमत के दरवाजे खोल देता है। कितने सौ जी? 300 रहमत के दरवाजे अल्लाह खोल देता है। फिर आगे इरशाद फरमाया, जब वो दरवाजे खुल जाते हैं फिर फरमाया कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनकी मग़फ़िरत नहीं होती इस रात में। या रसूल अल्लाह वो कौन से लोग हैं? इरशाद फरमाइए। फरमाया पहला मुशरिक, अल्लाह ताला की ज़ात के साथ शरीक ठहराने वाला, शिर्क करने वाला, उसकी बख्शिश नहीं होती। अपने नसीबों ते फख्र करो कि अल्हम्दुलिल्लाह से रब दी ज़ात है एक मन्ने। हाँ, अल्लाह ताला में शिर्क की बीमारी से महफूज फरमाए। तो मुशरिक जो है उसकी इस रात को बख्शिश नहीं होती,
ओ कुछ लोग आखते ना ना जी मुशरिक तो तुसी ही आओ। ओ किवें जी? ओ जी तुसी नबियां चाह के तो खुदा नाल जा मिलांदे हो। मैंने कहा भाई खुदा का वास्ता है, क्यों बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हो? खुदा खुदा है, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा है। खुदा खुदा है, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा हैं। वो रब्बे लम यजल है, ये उसके महबूब हैं, ये उसके बंदे हैं। इसलिए मेरे इमाम फरमाते हैं बा खुदा खुदा का यही है दर, बा खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां पे हो यही आके हो, जो वहां पे हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। भाई खुदा खुदा है, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा हैं। अल्लाह ताला की ज़ात वो रब्बे लम यज़ल है, वक्त उला शरीक है, यकता है, तने तन्हा है। उसकी शान तो ये है कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन। वही तो मैं कह रहा हूं, अभी पहली बात है, चार आगे कि मुशरिक की बख्शिश नहीं। हम तो शिरक नहीं करते, हम तो अल्लाह ताला की ज़ात को एक मानते हैं और इन्हें अल्लाह का महबूब मानते हैं। समझ आ गई बात कि नहीं आई? अब आगे चलूं, बात समझ आ गई है? अच्छा, दूसरा ये अले शिरक उते गल होंदी भी सारी लगी थी, ठीक है। हाँ, दूसरी बात फरमाया जादूगर, इस रात में जो कोई जादूगर होता है, पक्का जादू करने वाला, उसकी भी बख्शिश नहीं होती। तो हमारे माशरे के अंदर तो ये आम है, किसी से जादू करवा छोड़ना, तवीज़ करवा देना, किसी के ऊपर कोई अमल करवा देना। खुदा दा वास्ता नहीं, अल्लाह दे अजाब को लो बचो। जादू करने और करवाने वाला दोनों जहन्नमी है। हाँ जी, दोनों जहन्नम के मुस्तहिक हैं। खुदा का वास्ता इन चीजों से बचो। नंबर 3 फिर फरमाया शराबी, शराब पीने वाला, जो पक्का शराब पीने वाला हो। फिर इरशाद फरमाया सूद खाने वाला। केड़ा जी? हाँ जी, सूद खाने वाला, इस रात को उसकी बख्शिश भी नहीं होती। जिसके पेट में एक लुकमा हराम चला गया, एक 40 दिन तक उसकी कोई दुआ कबूल नहीं होती। तो जदों मौलवी साहब सच्चियां गल्लां मैंबर ते करो तो फिर मुक्तदी भी आखते हैं ओए जना चंगा नहीं, नवा मौलवी आनो, मौलवी नवा आनो, जना गल्लां सच्चियां करदा है। तो संगियो असां तुहाडे कोल डरना तो कोई नहीं, असां तो या खुदा राजी करना तो या मुस्तफ़ा राजी करना। भाई मैं हकीकत कह रहा हूं, ये होता है कि जब कोई सच्ची बात चौधरी सामने बैठा हो, मलक सामने बैठा हो, तो खांदा जाना सूद होवे, ठीक है। तो वो पहले आखते हैं मौलवी साहब सूद तो ना बोले हो, 1000 रुपया तनख्वाह कट के इंसान है। हाँ मैं सच्ची बातें कर रहा हूं, खुदा की कसम आपके साथ। मौलवी साहब सूद तो ना बोले हो, बस इतनी भी जो कट छोड़ साने, तो आखता हो बस यार रोजी तो लगी दी है ना, बस चुप हो यार, सूद तो बोल दे ही ना। मैं कह तेरे तो बड़ा भी लानती कोई नहीं फिर, कि तू एक मलक, एक चौधरी के लिए, खान के लिए, एक सरदार के लिए, एक बडेरे के लिए तू नबी के हदीसों को छुपा रहा है। और कि सरदार खफा ना हो जावे, कि चौधरी खफा ना हो जावे, कि मलक खफा ना हो जावे, कि बडेरा खफा ना हो जावे। मैं कहता हूं एक बार नहीं 10 बार खफा हो, हमें तुम्हारी खफकी से कोई गर्ज नहीं है, मुस्तफ़ा ना खफा हो जाए, बस मुस्तफ़ा ना खफा हो जाए। सूद खोर, सूद खाने वाला, उसकी भी इस रात को बख्शिश नहीं होती। आखिरी चंद बातें 2-3 मिनटों के अंदर। फिर इरशाद फरमाया अपने वालिदैन का नाफरमान, ओवे जना वालिदैन दी नाफरमानी करने वाला, और जरा दिलों ते हाथ रखियो, और उसके हाथ में सोशल मीडिया हो, मोबाइल हो, और वो इंतजार कर रहा हो कि किहड़े वेले सही लिखे दा मैसेज आसी उर्दू दा अज दे हवाले नाल। अरे जी किहड़े वेले सही मैसेज आसी जिसके हम 15-20 लेना हो सुन, जैसे ही माफी मंगसा। तो फिर उसने फेसबुक के ऊपर या उसने व्हाट्सएप के ऊपर ब्रॉडकास्ट बनाया हुआ हो, जिसके अंदर 250-300 बंदा पड़ा हो,
फिर वो जो मैसेज है वो सब ग्रुप में सेंड करे, ओ जी हो सके तो मैं माफ कर छोड़ियो। बड़ी बड़ी रात है, के पता जिंदगी दा। उनसे माफी मांग रहा है जो तुम्हारे घर के अंदर है, जिनका दिल दुखा के बैठे, उनसे कौन मांगेगा? उनसे कौन मांगेगा? अपने मोहल्ले के अंदर जिनका दिल दुखा के बैठा है, उनसे माफी कौन मांगेगा? और आप में से जो आप अहबाब हैं, मैं सेकंड में आप ही से अगर सवाल करूं, क्या हूं अपनी माऊ को माफी मांग के आए हो? सच्ची गल दसियो। नहीं। अपने बाप को माफी मांग के आए हो? अपने भाई से माफी मांग के आए जो तुमसे बड़ा है? अपने मोहल्लेदार से माफी मांगी है कि तुमने उसके साथ इतना अरसा गुजारा? अरसा को छोड़ो, यही साल ले लो, मतलब आज नामा अमाल तब्दील होने, यही साल ले लो। अरे संगिया साल गुजरे है, कोई चंगी मंदी हुई तो मैनू माफ कर छोड़ी। जिंदगी का पता कोई नहीं, कदों टुर जुलना है, माफ करें। नहीं, फेसबुक के ऊपर मैसेज जा रहे हैं, वही कोई खता तो माफ कर देना। खुदा का वास्ता है लोगों, अपने घर में तवज्जो करो। फरमाया वालदेन का नाफरमान, उसकी भी इस रात को बख्शिश नहीं होती। जो अपने वालदेन के नाफरमान है, सुधर जाएं, अपने वालदेन से माफ़ी मांग लें, गुनाहों से तौबा कर लें। उम्मीद है कि मालिक इतना करीम है कि तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। जो 5 बातें मैंने आपके सामने बयान की, ये जो बातें हैं, इनकी बख्शिश भी मुमकिन है। किस तरह? या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। बख्शिश मुमकिन है उस शर्त में कि जब तौबा करें तो फिर ऐसी पक्की तौबा करें जो कभी दोबारा टूटने ना पाए। ऐसी तौबा कर लें तो फिर इनकी भी बख्शिश है। अब हदीस मुकम्मल हो रही है। फरमाया फिर रात का चौथाई हिस्सा गुजर गया, जिब्रील अमीन फिर आए और आके सलाम अर्ज किया और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अपना सर जो है वो उठाइए। सर उठाया, फरमाया अल्लाह ताला ने जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए। आए, अल्लाह ने जन्नत के तमाम दरवाजे, फिर आखो, खुश होके आखो, अल्लाह ने जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए हैं। या रसूल अल्लाह, अब जब जन्नत के दरवाजे खोल गए तो जन्नत के जो पहला दरवाजा है उस पे दरवाजे पर एक फरिश्ता खड़ा है जो कह रहा है कि आज की रात रुकू करने वालों को मुबारक हो। किसको मुबारक हो जी? रुकू करने वालों को आज की रात मुबारक हो। या रसूल अल्लाह, दूसरा जो दरवाजा है उस पर एक फरिश्ता खड़ा है, वो कहता है आज की रात सजदा करने वालों को मुबारक हो। प्यार से कह देना सुभान अल्लाह। मेरी बात मुकम्मल हो रही है, प्यार से कह देना। तीसरा जो दरवाजा है उस पर भी फरिश्ता खड़ा है और वो कहता है, ऐलान फरमाता है कि आज की रात उसे मुबारक हो कि जो लोग आज की रात दुआओं में गुजारते हैं, रब से मांगते हैं। मुबारक हो उन बंदों को आज की रात जो अल्लाह से मांगते हैं। चौथा दरवाजा, फरिश्ता खड़ा है या रसूल अल्लाह और कह रहा है कि आज की रात जिक्र करने वालों को मुबारक हो। जो जिक्र कर रहे हैं अल्लाह ताला का, उन्हें आज की रात मुबारक हो। पांचवां दरवाजा, उस पर या रसूल एक फरिश्ता खड़ा है और वो कहता है कि आज की रात अल्लाह के डर से रोने वालों को मुबारक हो। अल्लाह अकबर। आज की रात अल्लाह के डर से रोने वालों को मुबारक हो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला के खौफ से अगर तुम्हारी आंख से आंसू का एक कतरा भी टपक गया तो वो जहन्नुम की आग बुझाने के लिए काफी हो जाएगा। अल्लाह के खौफ से तुम्हारी आंख से। अच्छा, उसके बाद अगला दरवाजा, या रसूल अल्लाह, फरिश्ता खड़ा है, वो कहता है कि आज की जो रात है अल्लाह ताला के जो डर से लोग डरते हैं उन्हें मुबारक हो। जो आगे जो 7वां दरवाजा है उस पर एक फरिश्ता खड़ा है और वो पुकार के कहता है कि आज की रात मुसलमानों को मुबारक हो। आज की रात मुसलमानों को मुबारक हो। मुसलमानों, तुम्हें आज की रात मुबारक हो कि तुम चंद लम्हे आए, आकर अल्लाह रसूल की बारगाह में बैठे, कुछ मैंने वाज किया, नसीहत की, करने की कोशिश की, आपने सुना, मैंने सुनाया। आखिरी बात फरमाया फिर एक और दरवाज़ा है 8वां, उस पर भी एक फरिश्ता खड़ा है और वो सदा लगाता है कि आज की रात उन लोगों के लिए है जो भी अल्लाह से मांगेंगे अल्लाह उन्हें अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर। आज की रात उनके लिए है, अगर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। ए जिब्राइल, मेरे आका ने सवाल किया, ए जिब्राइल,
ये बता, ये दरवाजे कब तक खुले रहेंगे? ये दरवाजे कब तक खुले रहेंगे? तरज भी लाख ना है, पर मैं आखिर सादे लफ्ज़ तुसां सुनावां जरा ज़हन विच गल बैठे। जिब्राइल, ये जितनी गल्लां तू दसियां नहीं, ये दरवाजे कब तक खुले रहेंगे? फरमाया शुरू रात से, यानी नमाशा तो किन के, शुरू रात से सुबह सादक के तलू होने तक ये दरवाजे खुले रहते हैं और रब की रहमत आवाजें लगाती रहती है। फरमाया या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस रात अल्लाह ताला कबीला बनु कल्ब, मक्के का कबीला है, उसको बकरियां बहुत ज्यादा हैं, कबीला बनु कल्ब की बकरियां जो हैं उनकी पुश्तों पर जो बाल हैं उनके मुताबिक अल्लाह जहन्नमियों को जहन्नम से आजाद फरमा के अल्लाह जन्नत में दाखिल फरमा देता है। आज की रात